मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा अज़रा अय्यूबी जिलानी साहिबा से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाजरीन, सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना साहब ने एक अच्छा मौजू जो सब घर से मुताल्लिक रखता है, हर घर उससे जुड़ा है, हर घर की तरबियत से जुड़ा है, और जो उन्होंने ये शुरू किया है, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आज का मुआशरा काफ़ी वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। अपने अपने आप को, हम अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर की तरफ ज़्यादा मानूस हो रहे हैं और अपनी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी नौबत इसलिए आ रही है, जो मेरी समझ में आती है। अगर आप लोग अनम्यूट करें और इस गुफ्तगू में शामिल हों, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच सकते हैं, और जो खराबियां हैं वो शुरुआत बिस्मिल्लाह हम अपने अपने घरों से कर सकते हैं। तो मौजू ऐसा है कि बच्चियां, घर की बड़ी बच्चियां, जैसे मौलाना साहब ने कहा, घर की बड़ी बच्चियां और घरेलू घरेलू काम। तो इन चीजों पे आने से पहले नाज़रीन, ये मौजू हर घर उनकी तरबियत और परवरिश का आईना होता है, ये मेरा मानना है। और ये आईना माँ बाप से शुरू होकर घर की बड़ी औलादों पर आकर रुकता है। बड़ी औलाद, चाहे वो बेटी हो या बेटा, दोनों ही में, क्योंकि मौजू हमारा बेटियों से ताल्लुक रखता है, तो मैं उस पॉइंट पे आऊंगी, उस पे रोशनी डालूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात आपको शेयर, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब अपनी बातें रख सकते हैं, और बातें रखना चाहिए। क्योंकि किताबी तालीमात जो है, किताबी तालीम जो है, इंसान हर जगह पढ़कर सीख सकता है। लेकिन जो जिंदगी के तजुर्बात होते हैं, या जो जिंदगी से या सोसाइटी से या मुआशरे से सीखता है, उस चीज का असर जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये चीजें तब आती हैं जब हम आप एक दूसरे से जो है ये चीजों पे डिस्कस करते हैं, या ये चीजों की बातचीत होती है, और उस पे एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो तरबियत, जहां तक बात आती है, तरबियत औलाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी, जो आज का मुआशरा है उसकी डिमांड दोनों की तरबियत पे बराबर ध्यान देना चाहिए, तालीम पे ध्यान देना चाहिए। इस पॉइंट को मैं प्रूफ करना चाहूंगी। अगर मैं मेरी बात से सहमत हूँ, तो प्लीज उसमें अपने भी बातें आप रख सकते हैं। औलाद दोनों इसलिए मैंने कहा, बिकॉज आज का दौर ऐसा है कि औरतें या लड़कियां या बेटियां घर तक ही महदूद नहीं है। आज की जो डिमांड है, सोसाइटी डिमांड है, उसमें आप घर के बाहर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ये अपने पर रख के आपको बताती हूँ, कि अगर आपने जो है वो चीज की, जैसे औलाद, आपने बेटियों को तरबियत दी, घर के बाहर जाकर आप हॉस्पिटल कैसे आप फेस करोगे, हॉस्पिटल में अगर कभी इमरजेंसी हो गई, या आपको बैंक से के कुछ काम पड़ गए, या आपके घर कोई मेहमान आ गया अचानक, तो आप बाहर जाकर कैसे उस चीज को जो है अरेंज करोगे। ठीक है, ये चीजें लड़कियों के साथ जो है बाहरी मसले, या कहीं ट्रैवल करना पड़ गया अकेले, मजबूरी आपके साथ आ गई, तो आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपने उस चीज को पहले कभी किया हो, या आपसे करवाया गया हो। सेम लड़कों के साथ भी आ जाती है, कि आपके घर में कोई है नहीं, ठीक है, माँ बीमार है, आपको जरूरत पड़ गई कि कोई मेहमान आ गया, तो आपकी हैबिट हो क्या, ऐसा एक गिलास पानी आपने दे दिया, या किसी से आपने पूछ लिया, या आप कभी ऐसा हुआ कि जरूरत आन पड़ी कि घर के खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, आपको बनाने की जरूरत पड़ गई। तो तरबियत जो है वो दोनों को सिखाने की जरूरत है। बायस हम ना हो कि मर्द के जो है वो हदें ये मर्द सिर्फ बाहर का काम करेंगे, या औरत घर का काम करेंगी। सिखाएं आप दोनों चीजें। वक्त पड़ने पे ये दोनों अपने अपने मरहले से बाहर हट के भी काम कर सकते। जो इस्लामिक दायरे हैं, मैं नहीं कहती कि उससे हट कर के करें, बट इस्लामिक दायरे के अलावा जो चीजें हैं उसमें आप फर्क ना करें। ठीक है, लड़कियां जो है एकेडमिक ही पढ़ाई कर सकती हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। लड़के जो है वो आगे की पढ़ाई तालीम हासिल कर, जबकि औरतों या लड़कियां या बेटियों को, मुझे जहां तक लगता है, ज्यादा सिखाना चाहिए। क्योंकि वो अपने घर को रोशन तो करती हैं, साथ साथ जो है वो जिस घर में जाती है उस घर की जीनत बनती है। अगर हमने अच्छी तालीम अपने घर में ही नहीं शुरू करी, या
तालीम का मतलब जो है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, हर तौर तरीका। वो चीज अगर हमने घर से नहीं शुरुआत करी तो हम बाहर फिर हम एक अच्छा मुआशरा नहीं दे सकते हैं। जिस घर में जाएंगे उस घर को दोजख के रूप में बदल देंगे। क्योंकि हमारी तालीम का जो है मायने ये होता है कि आप एक सुलझे हुए इंसान बनते हो, आप एक अच्छा तौर तरीका जो है लोगों के साथ करते हो, ये सारी चीजें आती है। तो इन सारे पॉइंट्स को और इन सब कामों के लिए खुद को एक मिसाल बनाना बहुत जरूरी है। और मिसाल बनने के लिए सारी चीजें तभी मुमकिन है जब हम सही तालीम पर तवज्जो देते हैं। एक अच्छी और नेक बेटी के लिए माँ बाप की सही परवरिश और तालीम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो। मैं अगर घर में 3 बहनें हैं तो हम ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी पे जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है बिकॉज वो नुमाइंदगी करती है अपने माँ बाप की। और एक तालीम याफ्ता मुआशरे के लिए शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हम अच्छी तालीम कैसे देंगे? तालीम का भी दायरा हम दुनिया दीनवी तालीम तक ही महदूद नहीं करें, दुनियावी तालीम भी दें। दीन और दुनिया दोनों को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। हम अपने छोटों को सही और गलत के रास्ते चुनने में मदद तभी कर सकते हैं, या गाइड हम उनको तभी कर सकते हैं जब हम खुद परफेक्ट होंगे। कोई पैदाइशी परफेक्शन किसी में नहीं होता, लेकिन उस चीज को हम अपने अंदर तब लाते हैं जब उस चीज को हम समझते हैं, या उस चीज को हम अपने, कई बार होता है हम बड़ों से गलती हो जाती है। ठीक है, कई बार हम अपनी गलतियों को जो है वो देख के नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम अपनी गलतियों से सीखें, हम उसको दोबारा ना करें, हम अपनी उलझनों को सुलझाएं। ये सारी चीजें जो हम छोटी छोटी चीजें करते हैं वो अपने छोटे को सिखाते जाते हैं। हम हर रोज जो है एक किताबें खोलकर सिखा नहीं सकते, लेकिन हर रोज की एक्टिविटी जो हमारे घर हमारे आसपास में होती है हम उनसे बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। तो इसमें इन सारी चीजों को जब ध्यान में आती है बात, तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ, तालीम बराबर जिम्मेदारी और खूबियां। अगर अच्छी तालीम होगी तो आप जिम्मेदारियां और खूबियां बखूबी निभा पाएंगे। मैं चाहूंगी आप में से जो है कोई अपने दर्जे, अपने जैसे अभी जैनब से बात हुई थी मेरी, नुसरत आप अपनी रोशनी डालेंगे, आप लोग किस ओहदे पे हैं? क्योंकि मैं पॉइंट बोलूं बड़े बच्चों की और आप में से बहुत से लोग हों जो कि अपने ओहदे में छोटे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां, कुछ इनपुट्स दें आप। अनम्यूट करें आप, अगर कैमरा की कोई मतलब वीडियो ऑन करने का कोई मसला है तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर मेरी किसी बातों से आपको लगता है कि आप नहीं एग्री कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगी। फिर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां ऐसी होती है कि खुद के लिए एक अच्छे इंसान बनने की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। आपके फराइज क्या है, उनसे आप फराइज आपके आपके माँ बाप के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके बड़े बुजुर्गों के लिए आपके क्या फराइज हैं, आप उस चीज को बखूबी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको कैसे पेश आ रहे हैं, ये चीजें हमारे छोटे हमसे सीखते जाते हैं। उनसे उम्मीदें बहुत वाबस्ता होती हैं, क्योंकि आप माँ बाप के बाद का जो है आपका दर्जा होता है, तो उम्मीदें हर तरह से जो है आपसे वाबस्ता हो जाती हैं। जैसे आप की जिम्मेदारी हो जाती है, माँ बाप अगर घर में नहीं है तो आप अपने भाई बहनों का ध्यान रखें, उनको आप कामों में किस तरह से आप परफेक्शन लाएं, घर के कामों में या घर के लोगों की देखभाल करने में। अब घर के कामों में आप हम एग्जाम्पल लेते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप जो है घर के काम सिखा, लेकिन घर के बड़े होने के नाते जब आप नुमाइंदगी कर रहे हो माँ बाप की तरफ से, तो आप कैसे उस चीज को अरेंज करोगे? घर के कामों में छोटे भाई बहन से आप चीजें काम करवाएं, जैसे आप वार्डरोब ही सेट करवा रहे हैं, या फिर आप उनसे जो है किचन कोई ऐसी चीज कुकिंग करवा लें, आप छोटी चीजें उम्र के हिसाब से, जैसे आप अपने साथ उनको बाहर ले जाएं, जिससे कि दुनिया से भी वो अवेयर हो पाए, बाहर हफ्ते में किसी दिन घुमाने को लेकर के चले जाएं। ठीक है, या फिर आप उनको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाएं जिससे कि वो अवेयर हो कि क्या चीजें कहाँ कौन सा सामान मिलता है।
तो इनसे ये होगा। और इन सब चीजों के लिए आप इनकरेज कैसे कर सकते हो? तो आप आपस में, जहाँ कंपटीशन आता है वहां पे एक जज्बा पैदा होता है कि हमें अच्छा करना है। वो कंपटीशन चाहे वो स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, या आपके अपने घर में हो। तो आप एक कंपटीशन रेज कर सकते हो जिसमें आप वो लोगों के बीच में कि आज ये तुम्हें मैंने 100 रुपए दिए, मैंने आप इसको ये काम करके आना है, ये 100 रुपए में आपको ये काम करना है। उसने जिसमें जो परफेक्ट अच्छी तरीके से हिसाब रख करके और उस चीज को अरेंज कर पाया, तो आप उसे इंकरेज करने के लिए उसे कुछ गिफ्ट दे, उसे चॉकलेट्स दे, उसे कोई चीज बढ़ावा दे, ताकि उसको लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और अच्छा करने का जज्बा बड़े हो या छोटे हर किसी में होता है, बस उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो एक चीजें आप ये कर सकते हैं अपने घर में ही, अपने छोटों के साथ में। मेहमान अगर कोई आया है, बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिलता है, मेहमान आए हैं तो आप, बच्चे आते हैं स्कूल से, बिना कोई सलाम और अट्रैक्शन कुछ नहीं होता आपस में, सीधा अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये तरीका हम अपने घर के माहौल से ही सिखाते हैं कि कोई आए तहजीब के साथ आप सलाम करो, आप बैठो, उनसे बातें करो। क्योंकि आपका EQ, इमोशनल क्वेश्चन जो है आपका बिल्डअप होता है। आप समझते हो कि वो कौन है, ये माँ बाप के जो है दोस्त हैं, या अहबाब हैं, या बहन के हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आती हैं। प्लस साथ साथ जो है आप अपने घर के कामों में लगाएं। बेटियां हैं तो ऑब्वियस है कि एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है कि घर के कामों में जो है वो नहीं चाहिए, आना आपको सब कुछ चाहिए। क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सीखें। सीखने की हैबिट जो है मेरे ख्याल से हर उम्र में रहनी चाहिए। सीखना कभी बुरा नहीं होता। सीखने के लिए लर्निंग और अर्निंग दोनों चीजें आपकी साथ में चलती रहनी चाहिए। क्योंकि आप सीखने की अगर आदत होगी तो वो चीजें आपको कभी बुरा नहीं लगेगा कि मैं इस उम्र में आकर ये काम कर रही हूँ, या इस उम्र में आकर के मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, या इस उम्र में आकर के मैं कुछ चीजें पढ़ने और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सीखना हमेशा आपको अपग्रेड करता है। और अगर आप चाहते हो अपने छोटों को अपने साथ, तो जो है उस चीज को ज्यादा समझ पाए वो, तो आप अपने आप को सबसे पहले अपग्रेड करें। आज से 20 साल पहले अगर हम देखते हैं, तो 20 साल पहले का जो मामला था उसमें ऐसा होता था कि टेक्नोलॉजी कुछ और इस्तेमाल करे। आज हम आप कनेक्ट है जूम से, बिकॉज आपने खुद को अपडेट किया। हम जूम से कनेक्ट हो पाए, नहीं तो हम क्या होता अभी, लोग अपने अपने टाइम में, छुट्टियों का दिन है, लोग नहीं आ पाते अपने अपने कामों में। एक दिन होता है फैमिली टाइम होते हैं, तो आप 1 घंटे का टाइम निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और कई दूरी है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, इस तरह से अरेंज करना मुश्किल है। तो टेक्नोलॉजी का अपडेट होना एक एग्जाम्पल है कि हमने अपने आप को अपग्रेड किया। तो अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हमें वो बातें समझ में आती हैं कि हम अपने आप को अपने छोटों के की प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बिकॉज जो चीजें अब हम, मोबाइल है एक एग्जांपल आप लेने, मोबाइल का, मोबाइल जो कि आप WHO कहता है कि मोबाइल एक ऐसा है, बुक ऑफ डिजीज में ये कहा गया कि है ना, मोबाइल से दूरी रखने के लिए। बट ये क्या पॉसिबल है? इस कोविड ने, आप समझ लो कि कोविड में आपके लोगों ने और मोबाइल का यूज किया है, बिकॉज जूम पे क्लासेस होने लगी आप की चीजें जो है, हर चीज के लिए, हर डॉक्यूमेंट्री के लिए, हर क्लासेस के लिए, आपको एक एक चैप्टर्स के लिए मोबाइल से कनेक्ट हुए, जो कि आप पहले दूर रख पाते थे। बच्चों को एक लिमिटेड टाइम तक आप दे पाते थे। या कभी ऐसा होता है माँ बाप भी बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से बच्चों के हाथ में दे देते हैं मोबाइल। तो इन चीजों को हम कैसे दूर करते हैं? तो ऑप्टिमल यूजेस, यानी हम कम से कम मोबाइल का यूज कैसे कर सकते हैं? तो हम बड़ों पे, यानी घर की जो बड़ी औलादें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी माँ बाप के बाद ज्यादा हो जाती है इन सब चीजों पे। क्योंकि अगर हम मिसाल बनेंगे तभी हम इसको कॉपी करेंगे हमारे छोटे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाना पड़ेगा। घर के काम में हाथ बटाने आपको सिखाना पड़ेगा। दिन भर में एक टाइम जो है आप एक रूटीन बनाएं, जो एक साथ आप लोग जो है फैमिली लंच करें, बिकॉज फैमिली इज द बैकबोन ऑफ द बॉडी। आप अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने घर में रखते हैं तो आप एक साथ रहना पसंद करेंगे। आप जिस तरह से आज के दौर में लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, हमारे फैमिली, हम, हमारी शौहर, हमारे बच्चे इसी में आ जाते हैं। आप जब तक इंटरैक्ट नहीं कराएंगे
तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे चचा है, ये मामू है, ये दादा है, ये फालतू है, इस तरह से समझ नहीं आएगा। और मोबाइल की दूरी हम तभी, क्योंकि ये जरूरी है। हमने क्या किया, हम अगर ईद आई, हमने विशिंग मैसेज भेज दिया, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन हम जो जाकर मिलते हैं, ये हमारे पड़ोसी, हम उनके यहाँ मिलने गए, तो एक चीज, एक ताल्लुक बनता है जो मोबाइल से नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको बहुत सपोर्ट भी करती है और बहुत आपको बुराइयों की तरफ भी ले जाती है। हम आपस में बात करना भूल चुके हैं। हम घर में ही है, हर के हाथ में एक एक मोबाइल पड़ी होती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हमें जो है शायद बातचीत से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। हम फोन पे ही सोचते हैं हमने खैरियत के लिए, मैं यहाँ हूँ, माँ बाप कहीं और है, मैंने फोन से पूछ लिया, हमारे फराइज खत्म हो गए। बट ये चीज गलत है। आप बीमार है, माँ बीमार है, आप उनको लगते हैं मेरे पास आकर के कोई बैठे, हम अपनी इस जिम्मेदारी से दूर, क्योंकि हमने फोन से पूछ लिया, हमने वीडियो कॉलिंग कर ली। तो कई चीजों के दायरे हैं, कई चीजों के मायने हैं कि आप उस चीज को और बुरे की समझ तभी आप दे पाएंगे अपने छोटों को, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं समझते या उस चीज को समझाने का ताब नहीं रखते। और हम समझा तभी सकते हैं जब हम, पहले बदलाव हमको खुद में लाना होता है, फिर हम अपने छोटों को बदल सकते हैं। जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो हम तंबी कितनी भी कर लें, हम लेक्चर कितने भी दे दें, हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो आई थिंक ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बोला। जैसे कामयाबी के रास्ते में आप आगे बढ़ने के लिए इंकरेज कर सकते हो अपने छोटों को, जिम्मेदारियों में ये भी एक पॉइंट आता है। छोटे भाई बहनों की आप हिफाजत कर सकते हो। आप, ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली आपके यूज में है, आप अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करते रहते हैं, आप उनको तरबियत देते रहते हैं, जो आप अपने माँ बाप से सीखते हो वो चीज को आप अप्लाई भी करते हो, ठीक है। कई चीजें जो आप नहीं सीखते हो वो आप अपने आसपास, अपनी ग्रूमिंग जहाँ पे आपकी की चीजें हैं उनसे भी आप सीखते हो। अब आती है खूबियां, एक बेटी के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। खूबियों में बहुत सारी खूबियां, जिम्मेदारियां जो मैं बोल चुकी हूँ। ईमानदार, वफादार, अमानतदार, इखलाकमंद, क्योंकि हम सब चीजें अपने माँ बाप के बाद जो है खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ये सारी खूबियां जो वक्त के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, अपने छोटों से बातचीत करते रहने के लिए, जरूरत के वक्त मौजूद रहना। जो कई घरों में ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ी तो आप माँ बाप से बहुत सी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हो, आप अपने बड़े भाई बहन से जो है शेयर करते हो कि ऐसे मसले हो गए आपको, और उस चीज को आपको डर सा लगता है कि हम नहीं शेयर करें। तो आप में इतना खुलापन होना चाहिए कि आप अपने बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन को ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें उनसे, और उनसे एक अच्छे मशवरा, और अगर आपने अच्छे मशवरे कभी दिए होंगे तो जब भी वो प्रॉब्लम आएगी, जब भी वो उलझनों में होंगे तो वो आपको कंसल्ट करेंगे। और सुलह कराने वाला, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम चीजें घर के अंदर ही देखते हैं। अगर हमने सुलह कराने वाली फितरत हमारे में नहीं होती तो हम जहां भी जाते हैं वहां हम जो है लड़ाई झगड़े पैदा करेंगे, हम बातों को बनाएंगे, हम झूठ और गीबत की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हर रिश्ते के एक दायरे हैं, माँ बाप के दायरे वहां तक, बहन के दायरे वहां तक, शौहर बीवी के दायरे वहां तक। तो अपने दायरे जरूर समझना चाहिए। शादी हो गई तो हम फिर अपने घर, अपने मायके में आप इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है। आपके दायरे वहीं तक, क्योंकि अपनी इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप अपने दायरे में रहें। हमारा दायरा, हम अपनी घर की बेटी हैं, घर की जीनत है, तो हम उस तरह से बनने की कोशिश करें, अपने छोटों को वैसे ही सिखाने की कोशिश करें, वैसी तंबीह दें जिससे कि आप एक अच्छा अच्छा जो है माहौल घर में कायम हो सके। और हम शुरुआत जो है हर काम की, हर चीज, हर अच्छाइयों की शुरुआत सबसे पहले घर से करते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि और औलादे जो है उनका पहला मकतब माँ की गोद होती है या माँ बाप का साया होता है। अगर आपने वहां से शुरुआत बिस्मिल्लाह सही से किया हो तो आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो आपकी अच्छाइयाँ अपने आप फैलती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत हमेशा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो
इन सारी तंबिया या सारे दी चीजों को बताने या उस चीज पे डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम शुरुआत पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनाए, तभी हम नुमाइंदगी अपने घर, अपने मुआशरे, अपनी कम्युनिटी का कर सकते हैं। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें दीनी दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो जरूर देना चाहिए और अपग्रेड, क्योंकि हम अगर अब खुद को अपग्रेड रखेंगे, नॉलेज हमें दीनी दुनियावी दोनों रहेगी, तो हमारे साथ अगर कभी मसले आते हैं तो हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मेरे पे जुल्म हो रहा है, ये हुकूक इस्लाम में नहीं है, या फिर ये औरतों की हदें हैं, या होती इस तरह की बातें हम तभी रख सकते हैं जब हमें उस चीज के बारे में सही मालूमात होगा। और कुरान से बेहतर कोई ऐसी किताब नहीं दुनिया में जो आपको इस तरह के हर छोटे मसले से लेकर हर बड़े मसले का एक जो है आईना दिखाती है, रास्ता दिखाती है, राह पे चलने का सलीका सिखाती है। तो हम दीन से कहीं ना कहीं अलग होते गए हैं, अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे दिन नहीं, पूरे पूरे 24 घंटे आप दीनी तालीम में, लेकिन चलते फिरते आप बच्चों के अंदर, अपने छोटों के अंदर ये तरीका डालें कि वो चीज जो है शुरुआत हम करें, 5 मिनट भी सही, लेकिन दीनी तालीम देने की कोशिश करें। सुबह उठने, रात सोने, बहुत से घरों में है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेमत, ये रहमत है कि लोग उसके उसूल के हिसाब से अपनी दुआएं और शुरुआत करते हैं। बहुत से घरों में नहीं है, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने आप को मॉडर्निटी, उन्होंने घर में कुरान की तालीम नहीं दी है, सीधा स्कूल में एडमिशन कराना पहला बेहतर समझते हैं। और उसको, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने कल्चर से, अपनी कम्युनिटी से आउट होते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि ये मेरा मजहब था। वो सारी चीजें हम मोटिवेशनल वीडियोस और बाहरी चीजों से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें तो हमारी ही किताब में है, हमारे ही जो है दीन में, हदीस में दी गई है, हम उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और मैं शुक्रगुजार हूँ मौला साहब की कि ऐसे कोई जो है डिस्कशन राउंड जो है वो रखा उन्होंने। और इस तरह की जरूरत सच में है, बिकॉज हम शुरुआत सच में अपने घरों से ही करें तो हम आगे नुमाइंदगी कर सकते, एक अच्छी कौम, एक अच्छे इंसान होने के नाते हम एक अच्छा मुआशरा तैयार कर सकते हैं। आप में से कोई जो है शेयर करना चाहेगा कुछ अपनी बातें? आई थिंक हर इंसान इससे कनेक्टेड है, हर इंसान बखूबी मेरे ख्याल से जैनब, उम्मी अब्दुल्ला, बुशरा, डॉक्टर असद, रजिया, फैज, फैजा, हाजरा बानो, आप सब अपने आप को कनेक्टेड समझ रही होंगी इस टॉपिक से, बिकॉज हर इंसान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है और कोशिश करता है कि मैं निभाऊं उस चीज को, और एक अच्छी इंसान, एक अच्छी औरत, एक हाँ, अच्छी दवाई बीवी, और एक भी अच्छी लीजिए। बहन, बेटी बनकर साबित हूँ, रजिया बनकर साबित हूँ, और नुमाइंदगी करूँ अपने घर, अपने कौम, अपनी जमहूरियत की। आप में से कुछ कोई शेयर करना चाहेगा अपने तजुर्बे? हाजरा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम फायजा, आप कुछ शेयर करना चाहोगी अपनी बात? एक्चुअली मेरे पास एक सवाल है। मेरी वो 3 डायबिटीज है, बेटियां हैं। गंदी हाँ बीमारी, बताएं। गंदी जी बीमारी। जी बताएं। और उन लोगों शुगर की है कुछ। एजेस जो है वो बहुत क्लोज है, नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं है, कुछ 17 पता मंथ्स नहीं का क्या हो डिफरेंस रहा है है। तीनों में। वो लोग खाया कुछ, कुछ नहीं खाया। मोहन साहब, रजिया, हाँ ठीक है, आप बताएं। आप, आपकी सवाल नहीं सुन पा रही थी, बताएं। जी, एक मेरी एक करके बोलिए। तीन जी जी मेरी बोलिए। 3 बेटियां हैं, और जी उन लोगों की एजेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 17 महीने का ही है। तो अच्छा। ये लोग जैसे एक साथ पल गए हैं, और मैंने मतलब क्योंकि हम लोगों के साथ बचपन में बहुत होता था कि जो बड़ी है तो वो तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो।
और तुम छोटी हो, तो उस तरह से जो भी एक हम लोगों को लगता था बचपन में कि नाइंसाफी हो रही, तो मैंने बहुत कोशिश की कि ना हो, क्योंकि हम मैं भी 3 बहन ही हूँ, हम भी 3 बहनें हैं, और मेरे साथ ऐसा बहुत होता था बीइंग अ मिडिल चाइल्ड। तो मैं बहुत कोशिश की मैंने कि इन लोगों के साथ एटलीस्ट इन देयर ग्रोइंग अप इयर्स ना हो। लेकिन अब जैसे वो लोग बड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों में खुद ये आ गया है कि इतना मतलब सब अपने आप को बड़ी समझती है, सब अपने आप को छोटी समझती है। कि मतलब मैं मतलब कभी उन लोगों के बीच में आपस में कुछ नोक झोंक हो गई या कुछ हो गया, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बेटा तुम बड़ी हो थोड़ा सी, अरे आप मैं बड़ी हूँ तो आप मुझे ही बोलेंगी। और छोटी वाली को बोल दूं कि बेटा बड़ी बहन है, थोड़ा सी दरगुजर कर दो या हट जाया करो। मैं छोटी हूँ तो सिर्फ मुझे मैं ही सफर करूँ। तो वो बहुत ज्यादा होने लग गया है। और दे आर नॉट वेरी बिग, मतलब सबसे बड़ी वाली 10 साल की है, फिर 9 साल की है, और फिर 8 साल की है। इस तरह से है उन लोगों में। तो मैं हर वक्त एकदम पिस जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं सही से कैसे हैंडल करूँ इन लोग का ये जो है, और वो लोग बहुत नाराज होती है मुझसे। इसी तरह जो मैंने इन लोगों को हमेशा जो है, स्पेशली जो मेरी बड़ी बेटी है, उसको साथ में ही रखा है अपने, जैसा आपने बताया घर के कामों में भी, और जो भी चीज है, मतलब वो बहुत छोटी थी जब से वो मेरे साथ में कुछ ना कुछ किया करती थी। मतलब मैं उसको सिखाती थी, मुझे मुझे था इसलिए नहीं कि वो लड़कियां हैं तो मुझे उनको ये सब चीज सिखाना है, इसलिए कि उनको ये सब चीज आना चाहिए, ये सब लाइफ स्किल्स है। तो वो मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी, वो चाय बनाने लग गई थी। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि उसको करना पड़े, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, वी हैव मेड्स इन द हाउस एंड ऑल। लेकिन उसके बावजूद उनके जो काम थे, तुम सुबह उठी हो, तुमको अपना बिस्तर सही करना है, अपनी चादर घड़ी करना है, तुम स्कूल जा रही हो तो अपना जो कपड़ा चेंज किया है उसको बास्केट में डालना है, लॉन्ड्री बास्केट में, ये सब चीज, और इस्त्री करना अपने कपड़े, ये सब मैंने उन लोगों में डाला है। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो चीज मैंने उसको सिखाया है, बहुत सारी चीजें मैं, मेरी जो छोटी बेटियां हैं बाकी दो, उन लोगों को वो सारी चीज करने के लिए मुझे लगता है अरे वो लोग छोटी हैं। हालांकि वो लोग लड़के जाती हैं फिर भी करती हैं, लेकिन फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ साथ में, आई कैन नॉट लीव देम कि हाँ इंडिपेंडेंटली कर लो। तो ये सब बहुत हो रहा है अभी तो मैं, और फिर इस पे वो लोग मुझसे लड़ती हैं, आप अपी को करने देते हैं, हम लोगों को नहीं करने देती है। तो मैं ये वो कैसे चीज रिजॉल्व मतलब करूँ। और मैं एक बिल्कुल ये बिल्कुल बताना चाहूंगी सबसे कि जब पहले मेरी तो छोटी बेटी 4 साल सबसे छोटी बेटी 4 साल की थी, तो इन लोगों के बीच में तो कुछ एज गैप नहीं है, लेकिन फिर 4 साल बाद मुझे एक बेटा भी हुआ है, और नाउ ही इज 4 years old। लेकिन अब ये लोग बहुत, इन लोग इस तरह से करने लगी हैं कि, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़के या लड़की के हिसाब से उन लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया, बट वो लोग ये कहती है वो छोटा है तो आप उसको ये करती हैं और हम लोगों को ऐसा करती हैं। तो मैं एकदम पिस जाती हूँ, मेरा पूरा दिन इसमें चले जाता है। वो लोग स्कूल जाती हैं तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह अब आएंगी तो फिर क्या होगा, या आएंगी तो क्या होगा, फिर ये सब शुरू हो जाएगी इनकी कंप्लेन्स। ऐसा मैं समझ सकती हूँ। एक तो ये है बच्चे बहुत भी इमेच्योर हैं, बहुत मेच्योरिटी लेवल नहीं है इनकी अभी। तो ये फर्क को मिटाना अभी धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। और उस चीज को लाने के लिए जो है एज ए फ्रेंड, मतलब मदर, एक टाइम ऐसा हो 24 घंटे में जिस वक्त आप एज ए फ्रेंड डील करें, उनके मसले सुने और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे क्या ये फर्क जो है वो दिमाग में अगर रह जाता है तो वो हमेशा के लिए रह जाता है। कि एक बॉन्डिंग की एक डार्क स्पॉट टाइप से, कि है ना, हमारे बड़े बड़ी थी तो इस वजह से उनको ज्यादा मोहब्बत मिली और छोटे को मिली, बीच वाले पिस गए, या फिर जो है भाई आ गया तो भाई की तरफ ज्यादा फोकस हो गया। ऑब्वियस है कि छोटे बच्चे को थोड़ा पैम्पर ज्यादा किया जाता है। बट ये है कि ये चीजों को आपको साथ में बैठ करके, क्योंकि बच्चे आजकल है ना, आप समझ लो कि मेच्योरिटी लेवल जो है उम्र से कम है, अदरवाइज उनकी बहुत ज्यादा मेच्योर है। आपसे सवाल ऐसे ऐसे कर जाते हैं जिससे कि आपको भी यकीन नहीं होता कि ये सवाल जो है इस उम्र के बच्चे कर सकते हैं। तो दिन भर में एक टाइम रखें जिसमें कि आप, ये जरूरी नहीं कि आप दोनों भी मतलब फादर भी रख सकते हैं, दोनों एक गैदरिंग करें, बच्चों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि उस बहुत सी चीजें आपस में बातचीत से जो है समझ जाती है। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है अपनी बड़ी औलाद को, जैसा आपने बताया, आपने बहुत सी चीजें सिखाई हैं और सिखा रही हैं, एक अच्छी माँ होने का फर्ज अदा कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक जन्नत कमा रही हैं। 3 बेटियों को जो है पालना, सही परवरिश देना, वो एक जन्नती औरत की निशानी होती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में आप सही हैं। बस यही करें कि आपस में जो है एक वक्त रखें मुकर्रर, शाम के वक्त या किसी भी वक्त, जिस वक्त आप हर रोज एक ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी आप बड़े से आपने एक दिन कराया, सेकंड चाइल्ड से आप कराएं कुछ और काम, कि ठीक है आज मान लो आज कुछ स्नैक्स फ्राई करना है तो तुम बना कर ले आओ, वैसे अभी उम्र बहुत छोटी है, या कुछ शेक वगैरह बनाना है या चाय बनानी है, तो अगर आपको लगता है कि उम्र वो कर पाएंगी परफेक्टली, तो आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें, इन द सेंस कि सिर्फ बड़े से ही काम ना लें। उस परफेक्शन लाने के लिए छोटों को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व करें, थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा डिस्कशन करें, थोड़ी सी जो है बात जब तक आप करेंगी नहीं, उनकी परेशानियां समझें तब तक आप सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट शुड बी बेटर कि आप उसको समझने के लिए उनके साथ इंटरेक्ट हो एज ए फ्रेंड। एक माँ जब दोस्त बन जाती है ना, तो मसले बहुत आसान हो जाते हैं। ये मैं अपनी मदर से सीखा, बिकॉज जब तक वो एक टेरर होता है ना माँ और बाप में, किसी एक का जो है फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपनी हर तरह की बात शेयर कर सको। और जिस लेवल, मतलब कोई भी चीज है, स्कूल में हो, बाहर हो, दोस्तों से रिलेटेड हो, आप हर बात शेयर कर सको। क्योंकि और जब माँ बाप में से कोई एक फ्रेंड हो जाता है, तो मिसगाइड होने की जो है चांसेस कम हो जाती है। उसमें आप जो है सही तरीके से आप अपने फैसले कर पाते हो, आपने सही गलत की पहचान कर पाते हो, और फिर आपको ये नहीं लगता है मैंने ये गलती कर ली और ये बाहरी लोगों से मालूम हो, वो आप खुद ही बता देते हो अपने माँ बाप को। आई होप कि जो है तुम्हें बात सही लगी हो, और बखूबी आप अंजाम दे रही हो। थोड़ा वक्त दे दें, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल जैसे आएगी वो अपने आप समझ आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे से जो है अ, बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और अल्लाह आपको कामयाब करे, एक अच्छी जो है माँ साबित हूँ, एक अच्छी दोस्त साबित हूँ। ठीक है, माँ माँ तो अपना बदल जा, आप माँ है ही, दोस्त भी एक अच्छी साबित हूँ अपनी औलादों के लिए, जिससे उनको कोई भी बात, कोई भी चीजें शेयर करना मुश्किल ना हो, नामुमकिन ना हो। जज़ाकल्लाह खैर जी। और कोई है जो आप अपनी बात शेयर करना चाहती हैं? बुशरा, डॉक्टर असद, उम्मे अब्दुल्ला, हाजरा बानो। कोई मसले हैं या कोई ऐसी चीज, कोई अपना तजुर्बा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहती हूँ? क्योंकि मिस फाइजा ने जैसी बात रखी, वो आज अमूमन सभी घरों में ये मसले हैं जहाँ पे एज गैप बच्चों में कम है, या फिर वो चीजें हैं कि है ना बैक टू बैक है, तो और डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। हम नहीं कर रहे हैं, हम माँ बाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज का फर्क महसूस कर रहे हैं। तो वो चीज को, फर्क मिटाने के लिए जो है थोड़ा सा उस चीज को इन्वॉल्व होना जरूरी होगा, तभी जाकर वो सॉल्व हो सकता है। बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह मोहतरमा अजरा जिलानी साहिबा। बहुत शुक्रिया। ऐसे काम कराते जाएं, और जो भी है, दो हो, चार हो, छह हो, एक कंक्लूजन पे एक अच्छी जो है चीजें, हो सकता है कई बार हम है तो दूसरों से सीखते हैं, तो ये चीज होता है, ये डिस्कशन राउंड होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम आप और भी रन करते रहें, और हर इंशाल्लाह। कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक दें, ताकि जो है आगे और प्रोग्राम इस तरह की टॉपिक जो आज लोग फेस कर रहे हैं उसको सुलझाया जा सके, उसकी उलझनों को सुलझाने में जो है मदद मिल सके।